हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम आपके स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2 के पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं और ये आपके स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री होने वाला है। तो आज हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट 1.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, ये जो चैप्टर के नाम में आपके दिया गया है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, तो अभी 10th स्टैंडर्ड में तो आप ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ने वाले हो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स रहेंगे आपके पास, सर्कल, ट्राइंगल जैसे। तो ये सारे जो चैप्टर्स रहेंगे ये थोड़े आपके ज्योमेट्री के एडवांस चैप्टर हो गए। अब लेकिन कुछ एडवांस पढ़ने से पहले आपको अपना बेसिक सही करना पड़ता है ना। तो सेम वही तरीके से ये जो आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री है, ये आपके ज्योमेट्री के सारे बेसिक को सही कर देगा। और ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर में हम जो भी पढ़ने वाले आपने पहली बार पढ़ा है, ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हो, लेकिन क्योंकि आप 10th में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर पढ़ने वाले हो तो इसीलिए यहाँ पे आपके बेसिक्स को एक बार रिवाइज करा दिया गया है। इस चैप्टर के अंदर कुछ आपके बेसिक रिवाइज होंगे, कुछ आपको नई चीज़ें पता चलेगी। तो इसीलिए देखो, ज्योमेट्री का ये सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर भी यही है, क्योंकि अगर आपने इस आसान चैप्टर पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको बाकी के चैप्टर्स भी नहीं समझेंगे अच्छे से, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का यूज़ हम आगे के चैप्टर्स में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन आपने बचपन से आपने पढ़ा होगा कि नंबर लाइन में बीच में क्या होता है, बीच में होता है जीरो, और जीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नंबर लाइन पता होगा। अब इसमें क्या देखना है कि आपको नंबर लाइन के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे आपको कोई भी दो जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे आपको इस प्रैक्टिस सेट में मतलब इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 में देखना है। तो देखिए, बहुत आसान तरीका है और मुझे उम्मीद है कि आपने अपने बचपन में भी ये तरीका बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कि अभी मान लो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई। तो इसमें एक जंपिंग ट्रिक होती है जो कि हर बच्चे को पढ़ाई जाती है, लेकिन ये सिर्फ बच्चों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे आंसर गलत कभी भी नहीं आता है, लेकिन आंसर आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। वही अगर आपको एकदम स्पीड में आंसर चाहिए, जिसकी आपको ज़रूरत होती है आपके 10th के बोर्ड में, तो उसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले मैं आपको वो जंपिंग वाली ट्रिक आपकी रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो देखो, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई आपको पूछा गया है, तो बी पर अपनी पेंसिल रखो, एक जंप, दो जंप, तीन जंप, है ना। बी से ई तक जंप करने में, मतलब बी से ई तक जाने में कितना जंप लगा, 3 जंप। तो डिस्टेंस बिटवीन बी ई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। वही तरीके से अगर आपको जे ए, डिस्टेंस बिटवीन जे ए बोला है ना, तो जे पे अपनी पेन रखो, एक जंप, दो जंप, तीन जंप, ए पर पहुंचने में 3 जंप लगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सेम वही तरीके से आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर देने हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये जो जंपिंग ट्रिक है, अगर टीचर ने, देखो जंपिंग ट्रिक तो मुझे भी ज़्यादा आसान लगती है, सॉल्विंग से ज़्यादा आसान मुझे भी जंपिंग ट्रिक ही लगती है, क्योंकि अभी देखो पीसी से भी अगर हम लोग को डिस्टेंस ढूंढना है, तो एक जंप, दो जंप, तीन जंप, चार जंप, 5 6 7, 7 जंप लगा पी से सी जाने में, आंसर आ गया 7 यूनिट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि टीचर आपको इससे मार्क्स नहीं देगी, टीचर आपको ना सॉल्विंग वाले मेथड पे मार्क्स देगी। तो चलिए अभी हम सॉल्विंग वाला मेथड यहाँ पे करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला गया कि डिस्टेंस बिटवीन बी ई देखना है ना। तो सबसे पहले आपको बी का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, इसकी मैं थिकनेस थोड़ी कम कर देता हूँ। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, 2। ठीक है, अब ई का कोऑर्डिनेट क्या है, 5। ये देखो 5 है ना। तो देखो, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बी और कोई भी दो पॉइंट के बीच का जब आपको कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, तो आप उनके पॉइंट को लिख देते हो। तो इसके पॉइंट को भी आपने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो, अब जो भी कोऑर्डिनेट इन दोनों में से बड़ा होगा ना, उस बड़े वाले में से आपको छोटे वाले को माइनस करना है। हमेशा आपको बड़े वाले से छोटे वाले को ही माइनस करना है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमेशा आपको बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है, तो 5 - 2 हो जाएगा। 5 - 2 क्या होता है, 3 यूनिट। तो डिस्टेंस बिटवीन बी ई आपका क्या आ गया, 3 यूनिट आ गया, है ना। काफ़ी सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन जे ए। अब कोऑर्डिनेट जो आपका जे का कोऑर्डिनेट है वो -2 है। ये देखो यहाँ पर जे का कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया गया, जे का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको -2 दिया है, ए का कोऑर्डिनेट आपका +1 दिया है, तो वो दोनों आप यहाँ पे लिख दोगे। ए का कोऑर्डिनेट भी आप यहाँ पे लिख दोगे। अब देखो, सिंस अब क्योंकि 1 -2, देखो अगर कोई भी नंबर के आगे नेगेटिव साइन अगर लगी होती है, तो वो नंबर, ये नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होते जाएगा, है ना। तो इसीलिए +1 जो है वो -2 से बड़ा है। तो अब इसके आगे आपको क्या करना है, 1 माइनस -2 करना है ना। बड़े में से छोटा माइनस करना है ना, तो बड़ा 1 है, और इसमें से माइनस क्या करना है, -2, क्योंकि वो छोटा है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। 1 + 2 कितना, 3 यूनिट्स, सिंपल। और हमारी जंपिंग ट्रिक से भी यही आंसर आ रहा था, है ना। लेकिन असली में तो आपको एग्जाम में ये वाले मेथड से सॉल्व करना है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है,
तो डिस्टेंस बिटवीन पी सी आपको बोला गया। पी का कोऑर्डिनेट देख लो, पी का कोऑर्डिनेट है -4, सी का कोऑर्डिनेट है +3। अब दोनों का कोऑर्डिनेट लिख दो। पी का कोऑर्डिनेट क्या है -4 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है +3। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे बड़े नंबर माइनस छोटा नंबर करना है ना। +3 जो है वो -4 से बड़ा होता है। तो आप क्या करोगे, 3 माइनस -4, अब माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना। मैं यहाँ पे आपका पूरा भी कर देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा है 3 + 4, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 यूनिट्स, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन पी सी आपका 7 यूनिट आ गया। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन के ओ आपसे पूछा गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिखा है, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन जे एच तो हमने देखा ही नहीं, पहले हम लोग को जे एच देखना पड़ेगा ना। कोऑर्डिनेट पहले आप जे का देख लो -2 है, एच का कोऑर्डिनेट देख लो -1 है। तो जे का -2 लिख लिया, एच का -1 लिख लिया आपने। अब देखो दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा तो -1 है ना, क्योंकि जब नेगेटिव साइन होती है तो ये नंबर जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू इतनी बड़ी हो जाती है। तो अब आपको क्या करने का पड़ेगा, -1 में से आपको -2 को माइनस करना पड़ेगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो -1 + 2 = +1 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन के ओ पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे के का कोऑर्डिनेट देख लो, के का क्या है -3, ओ का आप देख लो, ओ का क्या है 0। तो आप दोनों के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लोगे। के का कोऑर्डिनेट अब क्या है आपका -3, ओ का कोऑर्डिनेट है आपका 0। अब क्योंकि 0 जो होता है हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, इसलिए 0 इज ग्रेटर देन -3। अब आपको 0 माइनस -3 करना है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 + 3। अब 0 + 3 कितना हो गया आपका, 3 यूनिट, है ना। सिंपल था आपका आंसर ये। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या पूछा गया, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ ई। अब ओ के कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है कि वो 0 है, ई के कोऑर्डिनेट भी आपको पता ही है कि वो 5 है ना। तो दोनों के कोऑर्डिनेट लिख लो, 0 और 5। अब 0 और 5 में से क्या बड़ा होता है, 5 बड़ा होता है। तो आप लिख दोगे 5 > 0, इसीलिए डिस्टेंस बिटवीन ओ ई जो है वो कितना आ जाएगा, 5 - 0, जो कि इक्वल है आपके 5 यूनिट्स के। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लिया होगा। अभी यहाँ पे आ रहा है आपका लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन पी जे। अब देखो पी का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है -4, जे का कोऑर्डिनेट है -2। तो अब ये दोनों यहाँ पे लिख लो, पी का कोऑर्डिनेट है -4, जे का कोऑर्डिनेट है -2। अब देखो क्योंकि -2 इज ग्रेटर देन -4, तो इसीलिए आप -2 से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, -4 को करोगे। सो आंसर क्या आपका आ जाएगा, -2 माइनस ऑफ -4। तो आंसर क्या हो जाएगा, -2 + 4, जो कि किसके इक्वल है, -2 + 4 कितना हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो -2 + 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 - 2 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये इसको 4 को आगे कर दो, 2 को पीछे कर दो, आपका क्या आंसर आ जाएगा, 4 - 2। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2 यूनिट्स के, है ना। सिंपल था इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू बी आपको ढूंढना है यहाँ पे। अब क्यू का कोऑर्डिनेट आप पहले ढूंढ लो, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू का है -5 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, +2। तो ये आप लिख लोगे यहाँ पे, क्यू का -5 है और बी का +2 है। अब क्योंकि ये जो आपका 2 है वो -5 से तो बड़ा ही है, तो इसीलिए आपको करना पड़ेगा 2 माइनस ऑफ -5, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, -2 + 5। अब सॉरी 2 + 5, 2 + 5 कितना हो गया, 7 यूनिट्स। तो आंसर क्या आपका आ गया, डिस्टेंस बिटवीन क्यू बी इज 7 यूनिट्स। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपका अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया पूरा। देखो बस आपको ना ये स्टेप आपको बस पता होनी चाहिए कि आपको पहले बी का कोऑर्डिनेट, मतलब पहले एक लेटर का कोऑर्डिनेट, फिर दूसरे का कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर जो बड़ा है वो आपको देखना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। बस सिंपल यही है, बाकी आप इसका हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको ये आता है तो बस आपको सिर्फ इस पर 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, पूरा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे क्या करते हैं। ठीक है, तो आप सारे, मुझे उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। तो अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में आपको हमें नंबर लाइन दी गई थी ना, कि लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या नंबर लाइन देके हम लोग को सॉल्व करने बोला था। तो इस क्वेश्चन में क्या खाली डिफरेंस है कि इस क्वेश्चन में नंबर लाइन नहीं है, वहाँ पे नंबर लाइन दी थी, यहाँ पे नंबर लाइन नहीं दी गई है। यहाँ पे बस आपको क्या बोला गया कि 2 कोऑर्डिनेट ए और बी है। देखो लास्ट क्वेश्चन तो और ज़्यादा आसान था, क्योंकि वो लास्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन और ज़्यादा टफ था। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो ज़्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि ना लास्ट क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट के लेटर दिए गए थे और उनके कोऑर्डिनेट वाले नंबर हमें खुद फाइंड करने थे। लेकिन यहाँ पे तो पहले से हमें कोऑर्डिनेट दिया है कि एक्स का कोऑर्डिनेट 1 है, वाई का 7 है, तो हमें कुछ ढूंढना ही नहीं है। हमें बस क्या करना है, सिंपली हमें बड़े नंबर माइनस छोटा नंबर करना है। तो देखो इसको तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, 7 बड़ा है 1 छोटा है, 7 - 1 6 हो जाएगा, है ना। अब 6 देखो, 6 बड़ा है -2 छोटा है, तो 6 - -2 हो जाएगा, यानी कि 6 + 2, 6 + 2 क्या होता है, 8 होता है।
तो सेम वही तरीके से आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आया तो आपको ये 1 मार्क्स के लिए आ जाएगा और आपको अच्छे से सॉल्व करने आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेट ए और बी का ये जो है वो एक्स और वाई है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू 7 है, सॉरी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 7 है। अब क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 1 तो आप क्या करोगे 7 - 1 विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 6 यूनिट्स। अब देखो अब आपको क्या ढूंढना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड अब आपको करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में x के कोऑर्डिनेट आपको 6 दिया है और y का कोऑर्डिनेट आपको -2 दिया है। तो अब आपको फिगर आउट करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। बड़ा 6 है ना, 6 बड़ा है। तो 6 - -2 करोगे यानी कि 6 + 2 विच विल बी इक्वल टू 8, है ना। देखो 6 + 2 एक इसके इक्वल आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 8 के इक्वल। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया कि x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 7 है। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में x की वैल्यू -3 दी थी और y की वैल्यू 7 दी थी। अब बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन -3 तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 7 - -3, ये क्या आ जाएगा 7 + 3 विच इज इक्वल टू 10 यूनिट। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि इसका आंसर ऐसे क्यों आ रहा है तो आप इसको नंबर लाइन पर भी जंपिंग मेथड से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें पहले से दिया है कि x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है। अब फिगर आउट करो कि इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। बड़ी वैल्यू आपको पता है कि -4 है और छोटी वैल्यू है -5। तो आपका हो जाएगा -4 -5 जो कि हो जाएगा -4 + 5। और -4 + 5 को आप कैसे लिख सकते हो, -4 + 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 - 4 और 5 - 4 क्या होता है आपका 1 होता है। तो आंसर आपका आ गया 1 यूनिट, ठीक है। तो देखो काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसमें तो मुझे समझाने भी मतलब मुझे बोर हो रहा है कि इसमें कुछ समझाने का इसमें है ही नहीं। बस आपको क्या करना है कि बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करना है। लेकिन क्योंकि टीचर आपको ऐसे बहुत सारे होमवर्क देती है इसलिए मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ। वैसे तो कराने की ज़रूरत ही नहीं है, खाली 2 क्वेश्चन से आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -6 है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ये तो हम हर क्वेश्चन में ही लिखेंगे, ये लाइन तो एकदम कॉमन है ना, ये तो आपको लिखनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू -3 थी, वाई की वैल्यू -6 थी। तो -3 बड़ी वैल्यू है, -6 छोटी वैल्यू है ना। तो -3 -6 दैट वुड टर्न आउट टू बी -3 + 6 और -3 + 6 कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 3 यूनिट्स के इक्वल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। देखो कितनी जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आपको तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए भी आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो लास्ट शायद से ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है। हाँ ये आपका लास्ट क्वेश्चन। तो x की वैल्यू आपको क्या दी गई है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू 4 दी गई है और y की वैल्यू आपको -8 दी गई है। तो चलिए अभी हम इस क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू आपको 4 दी थी, y की वैल्यू आपको -8 दी थी। अब 4 और 8 -8 में आपको पता है कि 4 ज़्यादा बड़ा वैल्यू है। तो 4 -8 दैट वुड बी इक्वल टू -4 + 8 और आंसर आ जाएगा आपका 12 यूनिट्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि आपने सारे के सारे सोल्यूशन अच्छे से लिख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। तो अभी हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। देखो कोलिनियर पॉइंट ये भी देखो, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने पहले ही पढ़ लिए है, बस क्योंकि आप 10th में बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ने वाले तो ये आपके रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूँ, आपका एक पॉइंट बता दूँ, आपका रिवाइज करा दूँ जो कि होता है कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपको ये याद नहीं है, मतलब आपने पुराने क्लासेस में ध्यान अच्छे से नहीं दिया है, तो इस यही टाइम है कि आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए अपने 10th में, ठीक है। देखो कोलिनियर पॉइंट क्या थे, कोई भी 3 पॉइंट बस वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे लाई करना चाहिए। या तो वो ऐसे बना दो या तो ऐसे बना दो या तो कैसे भी आप इसको बनाओ, बस वो तीनों के तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करने चाहिए। तो अब बताओ क्या ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है? नहीं, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक लाइन ना तीनों को इंक्लूड कर ही नहीं सकती है। वही अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ये तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका कोलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में जो कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं।
ये देखो कोलिनियर पॉइंट में ना क्या होता है कि जो डिस्टेंस है ये मैं हटा दूँ, फिर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब मान लो पॉइंट ए बी एंड सी, ये तीन पॉइंट है और ये तीनों के तीनों पॉइंट ना कोलिनियर पॉइंट है। तो अब कोलिनियर पॉइंट की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि जो सबसे दूर जो पॉइंट होते हैं यानी कि ए और सी, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो ना इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ गया होगा जो मैंने लिखा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 3 में यही प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है। और अगर कभी भी आपको ऐसा मिला कि कोई भी तीन पॉइंट जिसमें दो छोटे पॉइंट का जो सम है वो एक बड़े पॉइंट के इक्वल नहीं है, तो वो पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, उसको आप सीधा क्रॉस कर दोगे अगर वो कोलिनियर नहीं होंगे तो। मतलब कि अगर वो सबसे बड़े डिस्टेंस के इक्वल अगर नहीं होंगे तो आप उनको क्रॉस कर दो। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी पढ़ाई है ना, उसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको क्या बोला गया, आपको ना कोई भी तीन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, ये बस आपको बताना है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई भी दो छोटे कोऑर्डिनेट का सम अगर एक बड़े कोऑर्डिनेट का इक्वल हो जाए तो वो पॉइंट कोलिनियर है। अब 7+3 करो, तो 7+3 करोगे तो क्या मिलेगा 10, और 10 तो यहाँ पे दिया है, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। वही अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने बोलूँ तो जो दो सबसे छोटे पॉइंट कौन है 6 और 4, 6+4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन क्या वो 8 के इक्वल नहीं है ना। अब क्योंकि दो छोटे पॉइंट का सम वो बड़े वाले पॉइंट के इक्वल नहीं है, मतलब ये कोलिनियर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 कोलिनियर नहीं है ना। देखो बिना पेन उठाई हमारा सॉल्व हो गया। अभी हम इसको अच्छे से पेन से सॉल्व करेंगे। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन पी आर आपको ढूंढना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन पी आर आपको 7 यूनिट दिया है, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर आपको 3 यूनिट दिया है। अब मैंने क्या बोला था आपको कि इन दोनों का सम कर दो, पी आर और क्यू आर जो दो छोटे टर्म है इनका सम कर दो तो ये 10 आ जाएगा। और डिस्टेंस बिटवीन पी आर तो पहले से आपको क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी पी क्यू आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 10 है ना। तो यहाँ पे ना इसको आप अच्छे से सही करके यहाँ पर क्यू लिख दो, ठीक है। पी क्यू जो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 10 के। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या पता चला कि ये जो हमारा पी आर और क्यू आर है, देखो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू, है ना। अब क्योंकि इन दोनों छोटे पॉइंट का जो सम है वो एक बड़े पॉइंट के इक्वल है, तो आप आराम से क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। और इनका मिड पॉइंट क्या है आर मिड पॉइंट होगा ना, क्यू आर मिड पॉइंट होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्योंकि सबसे बड़ा कौन है, पी क्यू सबसे बड़ा है ना, तो पी क्यू ऐसे हो जाएगा, सबसे बड़ा तो पी क्यू है। अब आपको क्या बोला गया कि पी आर कितना है, पी आर यहाँ पे आपको दिया है 7 यूनिट दिया है ना, और क्यू आर आपको क्या दिया है 3 यूनिट दिया है। और हमें पता है कि पूरा का पूरा पी क्यू कितना है, पूरा का पूरा पी क्यू आपका 10 है, 10 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे आपको आंसर मिल गया कि देखो आर बीच में है और पी क्यू सबसे दूर है। इसमें ट्रिक है, देखो अगर आपको मिड पॉइंट ढूंढने की, आपको अगर ये मेथड लंबा मेथड नहीं चाहिए, आपको मिड पॉइंट ढूंढने की ट्रिक चाहिए, तो मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है, देखो सबसे बड़ा पॉइंट कौन है, पी क्यू ना, पी क्यू सबसे बड़ा पॉइंट है, यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा पी क्यू के बीच में। अब पी क्यू को छोड़ के जो भी पॉइंट बचा वो बीच में होगा, ठीक है। हमेशा सबसे दूर जो पॉइंट होते हैं उनको छोड़ दोगे तो एक पॉइंट बचेगा और वो दोनों पॉइंट के बीच में होगा। तो पी क्यू को छोड़ दो, बचा आर, तो आर बन जाएगा मिड पॉइंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, आर एस दिया गया है, आर एस के बीच का डिस्टेंस आपको 8 दिया गया है, एस टी के बीच का डिस्टेंस आपको 6 दिया गया है, और आर टी के बीच का डिस्टेंस आपको 4 दिया गया है। तो ये तो पहले हमने सॉल्व कर दिया कि ये कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि जो 6 और 4 है, 6+4 जो दो छोटे टर्म है वो मिलके 12 बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो टर्म है वो तो सिर्फ 8 बना रहा है ना। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि डिस्टेंस बिटवीन एस टी और आर टी इक्वल नहीं है, सबसे बड़े डिस्टेंस के इक्वल नहीं है इन दोनों का सम। अब क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो आप बोलोगे पॉइंट आर एस टी आर नॉट कोलिनियर, मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ठीक है। काफ़ी सिंपल था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप चेक भी करो कि एस टी आपको क्या दिया गया था, एस टी आपको दिया गया था 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिया, आर टी आपको दिया गया था 4,
और आपको सबसे बड़ा दिया गया था आर एस जो कि 8 यूनिट का था, लेकिन ये क्योंकि सम के इक्वल आया ही नहीं तो आपका आंसर इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, हमारा जो मेन क्वेश्चन है मैं इसको स्लाइड करके हमारे पास ले लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी आपको 16 यूनिट दिया गया है। फिर आपको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी है 9 यूनिट है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी सी कितना यूनिट है आपको 7 यूनिट है। तो दो छोटे टर्म कौन से 9 और 7 दोनों छोटे हैं, अब दोनों को ऐड कर दो। डिस्टेंस बिटवीन सी है 9 है, बी सी 7 है, दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 9 + 7, 9 + 7 = 16। इसका भी इक्वेशन 1 नाम दे दो। और डिस्टेंस बिटवीन ए बी यानी कि सबसे दूर जो पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 16। और यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है। ऑब्वियसली बात है दोनों जगह अगर 16 दिया है मतलब आंसर आपका कोलिनियर पॉइंट है। इक्वेशन 1 और 2 को आप जब आप कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी ए और बी सी का जो सम है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि जो पॉइंट ए बी सी है वो कोलिनियर है। अब रही बात मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कहाँ है, मैंने क्या बोला था सबसे दूर जो भी दो पॉइंट होते हैं उनको लो। सबसे दूर कहाँ है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी सबसे ज़्यादा दूर का पॉइंट है ना, तो ए बी को छोड़ दो, ए बी को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा सी। अब सी बन जाएगा मिड पॉइंट, है ना। तो सिंपल था, इसमें कुछ आपको ट्रिक कुछ भी लगाने की जरूरत ही नहीं, मैं कुछ आपको ड्राइंग कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। बस देखो सबसे ज़्यादा दूर कौन है, इसके अंदर जो नहीं होगा वो मिड पॉइंट है ना, सिंपल। अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एम आपको यहाँ पे दिया गया है और एम एन दिया गया है और एन एल दिया गया है। अब दो छोटे छोटे पॉइंट कौन है, सबसे बड़ा कौन है आपका एम एन सबसे बड़ा है तो एम एन को भी के लिए भूल जाओ। दो छोटे छोटे कौन है 11 और 8, ये दोनों छोटे हैं। तो आप एल एम को चूज़ करो, एल एम जो कि इक्वल है 11 के, और एन एल को चूज़ करो जो कि इक्वल है 8 के। दोनों को ऐड करो, एल एम प्लस एन एल आ जाएगा आपका 11 + 8, 11 + 8 कितना हो जाएगा 19। अब सबसे बड़े पॉइंट को उठाओ यानी कि जो एम एन है, एम एन को उठाओ तो एम एन के बीच का डिस्टेंस आपको 12 दिया गया है। जब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि डिस्टेंस बिटवीन एल एम और एन एल का जो सम है वो इक्वल नहीं है एम एन के। ये 19 है और ये 12 है तो दोनों इक्वल नहीं है। तो डिस्टेंस बिटवीन एल एम प्लस एन एल इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एम एन। सो देयरफॉर पॉइंट एल एम एन आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, जो उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स वाई, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट वाई जेड और एक्स जेड, इन तीनों को बीच का आपको डिस्टेंस दिया गया है। दो सबसे छोटे पॉइंट उठाओ जो कि आपका 7 और 8। तो एक्स जेड क्या है आपका 8 और वाई जेड है आपका 7, दोनों को ऐड करो। एक्स जेड प्लस वाई जेड किसकी इक्वल आ जाएगा 8 + 7, 8 + 7 क्या होता है 15 होता है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। फिर डिस्टेंस भी अब देखो, अब सबसे बड़े पॉइंट को निकालो, वो क्या है एक्स वाई, और एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस कितना है 15 यूनिट्स। सो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू 15 यूनिट्स। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स जेड एंड वाई जेड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स वाई। सो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी कि एक्स जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई। ठीक है, अब पॉइंट एक्स वाई जेड कोलिनियर पॉइंट है। अब कौन सा पॉइंट इनके बीच में आता है वो तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। सबसे बड़े पॉइंट को निकालो, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है एक्स वाई है ना, एक्स वाई के अंदर कौन नहीं आ रहा है जेड, यानी कि जेड क्या है जेड इज बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी ई, पॉइंट डी के बीच का डिस्टेंस कितना है 5, ई एफ के बीच का डिस्टेंस 8 है और डी एफ के बीच का डिस्टेंस 6 है। तो ये तो देखते ही आपको मालूम पड़ा है कि ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है, क्योंकि दो छोटे पॉइंट 5 और 6 जब आप ऐड करोगे तो आपको आंसर 11 आ जाएगा, और यहाँ पे ई एफ तो सिर्फ 8 है ना। तो देखते ही आपको मालूम पड़ा है कि ये दोनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो फिर भी हम इसको एक बार लिख के सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी ई 5 है, पॉइंट डी एफ के बीच का डिस्टेंस आपको 6 दिया गया है। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी ई प्लस डी एफ इज इक्वल टू 11 यूनिट्स। और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एफ यानी कि जो दो सबसे बड़े पॉइंट्स थे उनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है सिर्फ और सिर्फ 8।
सो जब आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि दे बोथ आर नॉट इक्वल. सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन डी ई प्लस डिस्टेंस बिटवीन डी एफ इज नॉट इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ई एफ. ठीक है. अब देयरफॉर पॉइंट्स डी ई एंड एफ आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स. तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी अब अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सब क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6. तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. ठीक है. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा. अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा. इसके लिए तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आपको 3 पॉइंट दिए हैं सच दैट वो पॉइंट है ए बी एंड सी. इसमें से आपको ए सी की मेजरमेंट दे के रखी है और सी बी की मेजरमेंट दे के रखी है. और यहाँ पे आपसे पूछा है ए बी की लेंथ क्या होगी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटी. अब देखो पॉसिबिलिटी इसमें क्योंकि आपको बोला नहीं गया है कि पॉइंट ए मतलब इसका देखो आपको ना यहाँ पे बोला नहीं गया है कि ये जो लाइन पॉइंट ए बी सी है वो कैसे लाई कर रहा है. क्या वो ऐसे है ए बी सी है, क्या वो बी ए सी है, क्या वो ए सी बी है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया गया है. तो इसीलिए आपको ना ये तीनों पॉसिबिलिटी लेनी है. पहले आपको बी को बीच में रखना है, फिर ए को बीच में रखना है, फिर सी को बीच में रखना है. ठीक है. एक एक बार करके आपको ये तीनों को बीच में डालना पड़ेगा, तभी जाके आपको सारी पॉसिबिलिटी मिलेगी, वरना आपको सारी पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी. ठीक है. तो चलिए अभी सबसे पहली पॉसिबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बी को बीच में रखेंगे. ठीक है. अब जो देखो बी को हम लोग ने बीच में रख दिया. जब हम बी को बीच में रखेंगे तो कैसा साइन बनेगा, ए बी सी, ऐसा कुछ साइन बनेगा ना. जब बी को बीच में रखेंगे तो ए बी सी बनेगा. अब देखो ए बी की लेंथ आपको ढूंढनी है. ए बी की लेंथ हमें नहीं पता है. ए सी की लेंथ आपको दे के रखी है, कितनी दे के रखी है, 10 यूनिट. ठीक है, 10 यूनिट. अब आपको बी सी देखो सी बी और बी सी दोनों सेम होता है. ठीक है. बस आप वर्ड को आगे पीछे कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे सी बी दिया है तो मैं यहाँ पे बी सी की मेजरमेंट 8 यूनिट रखा हूँ. ठीक है. और ए सी की तो आपको पता ही है 10 यूनिट. अब हम आपको देख के पता चल रहा हो कि जब ए बी और बी सी दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वो 10 के इक्वल होगा, है ना. तो देखो इसीलिए डिस्टेंस बिटवीन ए सी जो है इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये ए बी प्लस ये बी सी. ठीक है. अब ए बी तो हमें नहीं पता तो ए बी को वैसे ही रहने दो जैसे पहले था. लेकिन हमें यह क्या पता है कि बी सी 8 है और ए सी भी हमें पता है 10. तो ये 8 यहाँ पे जाएगा, 10 माइनस 8 हो जाएगा. 10 माइनस 8 आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2 यूनिट. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी आपको मिल गया 2 यूनिट. अब तो ये होगी आपकी पहली पॉसिबिलिटी. ये था आपका केस 1. अब केस 2 में हम पॉइंट सी को बीच में रखेंगे. अब जब आप पॉइंट सी को बीच में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए सी बी ऐसा कुछ मिलेगा ना. जब सी को बीच में रखोगे तो ए सी बी मिलेगा. अब देखो अब हमें ए बी की वैल्यू यहाँ पे ढूंढनी है, लेकिन ए सी की वैल्यू में पहले से क्वेश्चन में दे के रखी है कितनी थी, 10 यूनिट. बी सी की मेजरमेंट सॉरी सी बी की मेजरमेंट भी पहले से आपको दे के रखी थी जो कि 8 यूनिट है ना. तो अब लिख लो यहाँ पे. अब देखो डायग्राम देख कर आपको क्या पता चल रहा है कि जो ए सी और सी बी ये दोनों के डिस्टेंस को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको ये पूरे के पूरे ए बी का डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए सी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी, है ना. ए सी की मेजरमेंट पता है 10, बी सी की भी पता है कितनी है वो 8. तो 10 प्लस 8 कितना हो गया 18. तो देखो सेकंड पॉसिबिलिटी में जब आपने पॉइंट सी को बीच में रखा तो आपको क्या मिला आंसर, आपको आंसर मिला 18 यूनिट. वही पहली पॉसिबिलिटी में जब आपने ए को बीच में रखा तो आपको आंसर मिला 2 यूनिट. सॉरी, जब आपने बी को बीच में रखा तो आपको आंसर मिला 2 यूनिट. ठीक है. तो देखो केस ए केस बी हो गया. अभी आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम आपका केस 3 करते हैं. ये देखो. तो अब देखो केस 3 में आपको क्या बोला गया है. केस 3 में आपको बोला गया है सॉरी केस 3 में आपको कुछ बोला नहीं गया. केस 3 में हमने खुद से ये अज्यूम किया है. ठीक है. हम खुद से केस 3 में पॉइंट ए को बीच में रख रहे हैं. ठीक है. अब जब पॉइंट ए को आप बीच में रखोगे तो आपको क्या दिखेगा, देखो डिस्टेंस बिटवीन सी बी आपको पहले से लेकर रखा था, कितना था 8 यूनिट, है ना. डिस्टेंस बिटवीन ए सी आपको कितना दे के रखा है, वो 10 यूनिट पहले से आपको दे के रखा है. अब आपको डिस्टेंस बिटवीन ए बी आपको बताना है. तो देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है कि अगर आप डायग्राम देखो तो डायग्राम से आपको साफ दिख रहा है कि ये जो सी बी है वो ए सी से बड़ा है ना. ये देखो ये सी बी जो मैं दिखाऊँ अगर आपको, देखो वापस ये देखो ये जो बी सी है, ये जो लाइन बी सी है, क्या ये लाइन ए सी से बड़ी है, हाँ बिल्कुल बड़ी है ना. लेकिन जब आप यहाँ पे ए सी की मेजरमेंट देखोगे वो तो 10 यूनिट है और बी सी की 8 यूनिट है. जब बी सी छोटा है तो वो बड़ा कैसे हो सकता है, देखो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि बी सी ए सी से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए ये डायग्राम का पॉसिबल नहीं है.
तो इसको आपको क्रॉस कर देना है। देखो एग्जाम में क्रॉस नहीं करना है, मतलब खाली मैं ऐसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको क्रॉस कर रहा हूँ। तो केस 3 का रीज़न क्या हो जाएगा, द अबव फिगर इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 10 इज़ नॉट लेस देन 8। तो यहाँ पे देखो 10 8 से छोटा दिख रहा है, लेकिन 10 8 से छोटा नहीं होता। सो देयरफॉर जो पॉइंट ए है आपका वो बी और सी के बीच में लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आपका सेम वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो क्वेश्चन नंबर 4 था वही क्वेश्चन नंबर 5 है। ये तो आपको होमवर्क दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि आपको एक्स वाई का डिस्टेंस देके रखा है और वाई जेड का डिस्टेंस देके रखा है, तो वो दोनों आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। फिर आपको एक्स वाई जेड है ना, देखो एक्स वाई जेड। अब पहले आप जेड को बीच में ले लो, फिर वाई को बीच में ले लो, फिर एक्स को बीच में ले लो, है ना, एक एक करके सबको बीच में लो। सबसे पहले आप जेड को बीच में लोगे, जेड को बीच में लोगे तो क्या बनेगा, एक्स जेड वाई ये बनेगा ना। एक्स वाई की लेंथ कितनी है 17 और जेड वाई की लेंथ कितनी है, जेड वाई यानी कि वाई जेड की लेंथ कितनी है 8 है। अब आपको एक्स जेड तो मालूम ही पड़ रहा होगा, है ना, डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस जेड वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, है ना। एक्स वाई की 17 है, एक्स जेड की हमें नहीं पता, और जेड वाई की कितनी है, जेड वाई की आपकी है 8। सो 17 माइनस 8 करोगे तो कितना बचेगा 9। तो एक्स जेड का डिस्टेंस मिल गया हमें 9 यूनिट। ये था आपका केस 1। अब केस 2 देखते हैं आपका। केस 2 में आपने जब y को बीच में लिया तो क्या बनेगा, एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई की आपको पहले से पता है वैल्यू जो कि 17 यूनिट है, वाई जेड की भी आपको पहले से पता है जो कि 8 यूनिट है। अब आपको बस सिंपली एक्स वाई और वाई जेड को ऐड कर दोगे तो आपको अपने आप एक्स जेड मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप करोगे 17 प्लस 8, 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा 25 यूनिट्स। तो यहाँ पर आपका ये केस नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपका केस नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखो केस नंबर 3, अब देखो केस नंबर 3 वही सेम इसी केस जैसा है, लेकिन फिर भी आपको लिख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस बार आप एक्स को बीच में ले लो, एक्स को बीच में लोगे तो क्या बनेगा, वाई एक्स जेड या फिर जेड एक्स वाई। ठीक है, अब देखो ये जो वाई एक्स है इसकी वैल्यू तो 17 यूनिट है और वाई जेड जो है उसकी वैल्यू तो 8 यूनिट है। अब डायग्राम के हिसाब से तो 8 17 से बड़ा है, लेकिन असली में तो 17 बड़ा होता है ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो देयरफॉर आप लिखोगे द अबव फिगर इज नॉट पॉसिबल एज 17 इज नॉट लेस देन 8। 17 8 से छोटा नहीं होता है, लेकिन डायग्राम के हिसाब से 17 छोटा है, तो इसीलिए डायग्राम पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर जो पॉइंट एक्स है वो वाई और जेड के बीच में लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन भी अच्छे से नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी। सो अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको तो इसमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको पहले से कोलिनियरिटी दे के रखी है कि पॉइंट ऑफ जो कोलिनियर का जो बिटवीननेस होता है वो पहले से आपको दे के रखा है ए बी सी, यानी कि डायग्राम कैसे बनेगा ए बी सी ऐसा बनेगा, क्योंकि ए बी सी लिखा है तो डायग्राम भी पक्का ऐसा ही बनने वाला है। अब आपको डिस्टेंस बिटवीन ए बी पूछा है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन आपको ए बी, हाँ ए बी पूछा है। ए सी की लेंथ आपको पहले से दे के रखी है, ए सी की लेंथ कितनी है 11 यूनिट्स, और फिर आपके जो बी सी है बी सी की कितनी देखे रखी है 6.5 यूनिट, है ना, 6.5 और 11। अब डिस्टेंस बिटवीन ए बी जो है इसमें 11 में से 6.5 माइनस कर दो, देयरफॉर 11 माइनस 6.5 विच इज इक्वल टू 4.5। ये किसकी वैल्यू, ये है आपकी ए बी की वैल्यू। फिर आप नीचे यहाँ पे डायग्राम बना दो, है ना, ए बी की वैल्यू कितनी मिली हमें 4.5 यूनिट्स मिला ना। देखो यहाँ पे डायग्राम में 5.5 यूनिट्स है, इसको आप कट करके आप लिख दो 4.5 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि 4.5 जब इसमें ऐड करोगे तभी आपको 11 मिलेगा, 5.5 करोगे ना तो 13 मिल जाएगा आपको आंसर, सॉरी 12 मिल जाएगा आपको आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट कर लो, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या क्या देखे रखा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आर एस टी दिया है ना, यानी कि आर एस और एस टी का डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, आर टी के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको पहले ही लिख लेना है, इसका रीज़न भी आपको यहीं पर लिखना है। ठीक है, आर एस प्लस एस टी। अब देखो एस टी की वैल्यू देके रखी है, आर एस की वैल्यू देके रखी है, यानी कि किसकी देके रखी है, इसकी देके रखी है, इसकी देके रखी है। आर टी की वैल्यू पूछी है ना, तो आर टी की वैल्यू तो सिंपली आप आर एस जो कि 2.5 था और एस टी जो कि 3.7 था, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे आंसर। आंसर तो यहाँ पर 6.2 होना चाहिए, यहाँ पे 5.2 लिखा है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए 6.2। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। 3.7 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा आपका 2.1, हाँ आपका 6.2 ही यहाँ पे आंसर जाएगा, 5.2 नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर आप डायग्राम भी ड्रॉ कर लो कि 2.5 और 3.7 दोनों को मिलकर बनाएंगे 6.2। अब देखो यहाँ पे आपको नेक्स्ट इसमें क्या दिया, आपको एक्स जेड आपको दिया है। देखो
एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड लिखा तो पहले आप ये समझ जाओ कि एक्स वाई और वाई जेड को ऐड करने से आपको एक्स जेड मिलेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कोलिनियरिटी जो कि है वो ऐसे ऑर्डर में जा रही है। अब एक्स जेड की वैल्यू को पहले से देके रखिए, जो कि 3√7 है। फिर √7 किसकी वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू, ये भी आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन है। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड जो कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3√7 माइनस √7। देखो जब ये यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा 3√7 माइनस √7। अब देखो दोनों में √7 कॉमन है, तो √7 को आप बाहर निकाल लो, इसका √7 बचा निकाल लोगे तो 3 बचेगा, इसका √7 निकाल लोगे तो अंदर 1 बचेगा। तो देयरफॉर 3 माइनस 1, √7 हमने कॉमन ले लिया। अब 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देयरफॉर आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 और √7। यहाँ पे फाइनली वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2√7 यूनिट्स। तो देयरफॉर एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वल 3√7 के। ठीक है, एक्स जेड जो है 3√7 है आपका। √7 आपको पहले से बता था एक्स वाई की वैल्यू, और एक्स जेड की वैल्यू हमने अभी ढूंढी है जो कि है 2√7। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया। अभी हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो आपको कोलिनियर पॉइंट का मतलब तो पता ही है ना, कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, कि 3 पॉइंट जो कि एक सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना। अब ये तीनों पॉइंट जो मैं बना रहा हूँ पी क्यू आर, ये तीनों पॉइंट पी क्यू आर क्या है, कोलिनियर है, तो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। और सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि नॉन कोलिनियर क्या होंगे, नॉन कोलिनियर वो पॉइंट होंगे जो एक लाइन पे लाई नहीं करते, है ना। अब मान लो ये पॉइंट पी क्यू आर को एक लाइन में होने की जगह मैं ऐसे कर दूँ, ये देखो पी क्यू एक लाइन में है, देखो पी क्यू ये लाइन में पी क्यू है, लेकिन आर पॉइंट यहाँ पर है ना। तो आर पॉइंट एक ये लाइन में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन कोलिनियर पॉइंट। वही अगर मैं आर को यहाँ 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 कहीं पे भी बना दूँ इस लाइन पे, तो ये कोलिनियर बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो मैं आर को यहाँ पे बनाऊंगा। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि कौन सा फिगर बनेगा, है ना। अब अगर आप पी क्यू और आर को आप जोड़ दोगे ऐसे, तो क्या बनेगा, आपका ट्राइंगल बनेगा, है ना। तो व्हाट फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस सेट 1.1 का। तो जो भी देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1 मैक्स 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके सारे के सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए होंगे, और आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं बचा होगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपका इस चैप्टर नंबर 1 के प्रैक्टिस सेट 1.2 को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।